बदल रहे ग्लोबल समीकरण के बीच अमेरिका अब भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जुट गया है। मार्को रूबियो की भारत यात्रा, सर्जिया गोर के बड़े इशारे इसकी पुष्टि भी है। चीन के साथ बढ़ता टकराव, इंडो पैसिफिक में बढ़ती रणनीतिक चाल के बीच भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने अमेरिका की सोच अब बदल दी है। एटमी एनर्जी से लेकर डिफेंस तक रिश्तों में मजबूती देने के इशारे इस बात की तरफ साफ इशारा करते हैं कि अमेरिका अब भारत को अहम रणनीतिक साझेदार के तौर पर देख रहा है। तमाम विरोधों के बावजूद मार्को रूबियो की भारत यात्रा दुनिया के नए सुपर पावर गठबंधन बनने की दिशा में अगला कदम भी है। भारत और अमेरिका के बीच बनते नए रिश्ते और बदलती वैश्विक रणनीति पर भी पेश है हमारी खास पेशकश, कुछ बड़ा होने वाला है। They wanted large-scale tax increases to hurt the people instead. But we held strong, and with the great, big, beautiful bill, we gave you no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors. दुनिया में बन रहा नया सुपर पावर गठबंधन। भारत अमेरिका रिश्तों से बदलेंगे समीकरण। भारत की बढ़ती ताकत से बदला अमेरिकी रुख। अमेरिका का बड़ा दांव, ड्रैगन की बढ़ी बेचैनी। मार्को रूबियो की यात्रा पर दुनिया की नजर। भारत बनेगा सबसे बड़ा रणनीति साझेदार। नई वैश्विक व्यवस्था की आहट। एक तरफ अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर बढ़ता दबाव, रूस के सस्ते तेल खरीदने पर लगातार जताई जा रही नाराजगी, और दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा ने साफ कर दिया है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को हर हाल में मजबूत करना चाहता है। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी कायम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अमेरिका अच्छी तरह समझता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव, इंडो पैसिफिक में बढ़ते शक्ति संतुलन, होर्मुज से लेकर दक्षिण चीन सागर तक बढ़ते समुद्री तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन की नई लड़ाई के दौर में भारत उसकी रणनीति का सबसे अहम जरिया बन सकता है। यही वजह है कि तमाम तरह के विरोधों के बावजूद भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए बातचीत जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा को रिश्तों में नई शुरुआत की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी परमाणु कार्यकारी मिशन टू इंडिया के तहत हुई अहम बैठक के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत अमेरिका सहयोग में आगे बेहद बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिवसीय भारत यात्रा को केवल एक सामान्य कूटनीतिक दौरा ही नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का नया चैप्टर है। मार्को रूबियो का ये दौरा भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक टेंशन को कम करने और रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। खास बात यह है कि यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब दुनिया चीन अमेरिकी टकराव, रूस यूक्रेन युद्ध, होर्मुज संकट,
और इंडो पैसिफिक में बढ़ती सैन्य टकराव के कारण नए जियोपॉलिटिकल दौर में शामिल हो चुकी है। रूबियो के बयान ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब भारत को केवल एक क्षेत्रीय साझेदार नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में उसके अहम रोल को देख रहा है। रूबियो का यह बयान इस लिहाज से बेहद अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ अपने भारतीय भागीदारों के साथ मनाना चाहता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम सबसे पुराने हैं, इसलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं। यह बयान सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि उस बदलती रणनीतिक सोच का संकेत है जिसमें अमेरिका भारत को लोकतांत्रिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में स्थापित करना चाहता है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के हालिया संकेतों ने भी इस संभावना को और बल दिया है। उनका यह कहना कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले बड़े रणनीतिक समझौतों की तरफ इशारा समझा जा रहा है। Two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने साफ तौर पर कहा है कि एटमी एनर्जी को लेकर भारत अमेरिका सहयोग में आगे बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। इस दौर में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, हाईटेक साझेदारी और सप्लाई चेन जैसे अहम मुद्दों पर बड़े समझौते हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एटमी एनर्जी सहयोग को लेकर है। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी में है, जो दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। भारत अमेरिका के रिश्तों में दर्ज हो रही मजबूती भारत के लिए बड़े आर्थिक और रणनीतिक अवसर साबित हो सकता है। निवेश और नई तकनीकों के जरिए भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। रक्षा उत्पादन में भारत की भूमिका मजबूत होगी। भारत वैश्विक सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है। भारत भी बदलते वैश्विक माहौल में अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ तकनीक, रक्षा और एनर्जी सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। ऐसे में मार्को रूबियो की ये यात्रा केवल दो देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि नई विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने वाली अहम कड़ी साबित होगा। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसमें भारत अब केवल साउथ एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का अहम केंद्र बनता जा रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके फैसलों का असर दुनिया की रणनीति और वैश्विक बाजार दोनों पर पड़ता है। भारत केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश नहीं, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक कूटनीति, हर क्षेत्र में भारत का असर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका भारत को एक सशक्त और भरोसेमंद नेचुरल साझेदार के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते, सैन्य प्रैक्टिस, खुफिया साझेदारी और टेक्नोलॉजी सहयोग तेजी से बढ़े हैं। हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान देखने को मिला। एफएओ के सहयोग से दुनिया ने मिलेट्स की शक्ति को नए रूप में पहचाना। हम आगे भी
कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। और मैंने देखा है कि ज्यादातर मिलेट की जब मैं चर्चा करता हूं, तब हर किसी का ध्यान इस बात पे जाता है न्यूट्रिशन पर, लेकिन मिलेट एक प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है। कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है और बिना केमिकल फर्टिलाइजर वो ग्रो करता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां 85% फार्मर, एक प्रकार से बहुत कम खेती करने वाले, बहुत कम जमीन वाले किसान है। और जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जहां सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां के किसान मिलेट की खेती के माध्यम से न्यूट्रिशन की चिंता तो करते ही करते हैं, वो एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। दरअसल अमेरिका अब ये समझ चुका है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने, वैश्विक सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकालने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत उसकी सबसे अहम रणनीतिक जरूरत बन चुका है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में लगातार खटास पैदा होती जा रही है। टैरिफ को लेकर विवाद, तकनीकी प्रतिबंध, ताइवान विवाद और दक्षिण चीन सागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने दोनों देशों के बीच भरोसे को खत्म कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चीन यात्रा से दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे टेंशन में कुछ नरमी आएगी। माना जा रहा था कि व्यापार, तकनीक और रणनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता या सकारात्मक संकेत सामने आ सकते हैं, लेकिन यात्रा के बाद जो तस्वीर उभर कर आई उसने साफ कर दिया कि अमेरिका और चीन के बीच अविश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा चुका है। सबसे अहम बात यह रही कि चीन ने अमेरिका के दबाव के बावजूद अपने रणनीतिक और आर्थिक रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाया। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और व्यापारिक असंतुलन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद जस के तस बने रहे। अमेरिका चाहता था कि चीन व्यापार और सप्लाई चेन से जुड़े कुछ बड़े समझौते करे, लेकिन बीजिंग ने साफ संकेत दिया कि वो अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने भी अमेरिका पर तकनीकी रोक और आर्थिक दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस यात्रा से एक बात और साफ हो गई कि अमेरिका अब चीन के साथ रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करने के बजाय संतुलन और मुकाबले की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल चीन और रूस जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका अब डेमोक्रेटिक अलायंस को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यहीं से भारत की अहमियत और बढ़ जाती है। भारत की खासियत यह है कि वो अमेरिका के करीब होने के बावजूद रूस, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी संतुलन बनाए हुए है। ये बैलेंस उसी बाकी देशों से अलग बनाता है। भारत और अमेरिका की साझेदारी आने वाले सालों में और मजबूत होती है तो इसका असर केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और राजनीति पर भी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ट्रंप की चीन यात्रा के बाद मार्को रूबियो की भारत यात्रा कई लिहाज से बेहद अहम है। दरअसल इसे दुनिया में नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। भारत अमेरिका रिश्ता टेंशन में चीन। अमेरिका का भारत के प्रति झुकाव और रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ता चीन के लिए एक बड़ा झटका है। भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है। क्वाड जैसे मंच पहले ही चीन की टेंशन को बढ़ा चुके हैं। चीन पहले से ही क्वाड को अपने खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन मानता है। अमेरिका भारत को केवल दक्षिण एशियाई देश के रूप में नहीं
बल्कि भविष्य की वैश्विक शक्ति के रूप में देखने लगा है। दोनों देशों के रिश्ते केवल व्यापार तक नहीं सीमित रहे। क्वाड, रक्षा समझौते, कॉमन सैन्य प्रैक्टिस और हाईटेक सेक्टर में सहयोग लगातार बढ़ा है। सर्जियो गोर का बयान केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि इसके पीछे कई संकेत हैं। रक्षा सहयोग में बड़ा विस्तार, नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर में साझेदारी, खुफिया और साइबर सहयोग, इंडो पैसिफिक में संयुक्त रणनीति, ऊर्जा और सप्लाई चेन गठजोड़। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और तकनीकी साझेदारी का असर कई क्षेत्रों में दिखाई देगा। हिंद महासागर में चीन की रणनीति पर दबाव, वैश्विक सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम होना, एशिया में नए शक्ति संतुलन का निर्माण, तकनीकी प्रतिस्पर्धा में चीन को चुनौती। भारत तकनीक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका के और करीब जाता है, तो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा वैश्विक कंपनियों का चीन से भारत की तरफ रुख करना भी बीजिंग में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की भूमिका बेहद अहम है। भारत ने दिखाया कि वो हिंद महासागर और पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी स्थिरता बनाए रखने में अहम रोल अदा कर सकता है। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा कि भारत रीजनल सुरक्षा में बड़ी जिम्मेदारी निभाए और मौजूदा हालात ने इस भरोसे को और मजबूत किया है। अमेरिका लंबे समय से भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ट्रंप का भारत के प्रति रुख तमाम विरोधों के बावजूद बेहतर रहा है। मौजूदा ग्लोबल हालात में पुरानी वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नई रणनीतिक धुरी आकार ले रही है। भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां केवल दो देशों का सहयोग नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है। फ्रेंड्स, भारत में हम कहते हैं जय जवान जय किसान। जब किसान एक बीज बोता है तब वह केवल फसल नहीं उगाता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास बोता है। आज जब विश्व अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तब किसानों का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो सम्मान दिया गया है, भारत के हर किसान का संकल्प और मजबूत करेगा और आगे भी हंगर, पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में भारत पूरी प्रतिबद्धता से अपना योगदान देता रहेगा। बदलेगा दुनिया का पावर गेम। एक तरफ चीन के साथ बढ़ता टकराव, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध से बदलते वैश्विक हालात और अब भारत अमेरिका के बीच तेजी से मजबूत होते रिश्ते, दुनिया की राजनीति एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका भी इस रिश्ते को नई ऊंचाई दे रही है। होर्मुज संकट के दौरान भारतीय नौसेना की सक्रियता, इंडो पैसिफिक में भारत की मजबूत मौजूदगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती अहमियत ने दुनिया को संकेत दिया है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा। अमेरिका का भारत की तरफ लगातार बढ़ता कूटनीतिक झुकाव इस बात का संकेत है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ये सवाल और अहम हो जाता है कि क्या भारत और अमेरिका अपने मतभेद के पीछे छोड़कर एक नए रणनीतिक गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या ये उभरती साझेदारी दुनिया की नई शक्ति व्यवस्था की नींव साबित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन की यात्रा से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे सकी। व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों के साथ दूरी बनी रही। रूस के साथ अमेरिका के रिश्तों में जबरदस्त खटास है।
और यूक्रेन जंग के साथ ही ईरान जंग में रूस की दखल ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच नजदीकी उस वक्त बढ़ रही है जब रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका कई बार भारत पर नाराजगी जता चुका है और टैरिफ को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला। इसके बावजूद रिश्तों की गर्माहट कम नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन है। अगर भारत और अमेरिका की ये रणनीतिक साझेदारी इसी गति से आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया का पावर गेम पूरी तरह बदल जाएगा। इसका असर कई स्तरों पर दिखाई दे सकता है। इंडो पैसिफिक में नया शक्ति संतुलन बनेगा। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ेगी। रक्षा और तकनीकी गठजोड़ मजबूत होंगे। लोकतांत्रिक देशों का नया ब्लॉक उभर सकता है। यही कारण है कि अब अमेरिका भारत के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म साझेदारी मजबूत करने में जुटा है। मौजूदा हालात एक नए तरह के कोल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां अमेरिका और चीन दो बड़े ध्रुव बनते जा रहे हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। आज भारत, यूरोप, रूस और मध्य पूर्व के देश अपने अपने हितों के मुताबिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अमेरिका के करीब रहते हुए भी रूस, पश्चिम एशिया और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए हुए है। यही संतुलन भारत का ग्लोबल पॉलिटिक्स में खास जगह बनाता जा रहा है। पुराने ग्लोबल समीकरण खत्म हो रहे हैं और नई रणनीतिक धुरी तैयार हो रही है। नए ग्लोबल पावर गेम में भारत अब अहम रोल अदा भी कर रहा है। भारत की तेजी से मजबूत हो रही वैश्विक भूमिका इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में एशिया ही दुनिया की राजनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। एटमी एनर्जी से लेकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी से लेकर समुद्री सुरक्षा तक भारत और अमेरिका पार्टनरशिप एशिया का पावर बैलेंस बदलने वाला है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।